नमस्कार। ऐसे समय में जब दक्षिण भारत से एक ऐसी आवाज़ उठी जिसमें सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात है, इरेडिकेट मतलब समूल नाश करने की बात है, और ऐसे समय में जब 2024 पास में है और इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं जिन्होंने कहा, उनके बेटे हैं वो उदयनिधि स्टालिन, MK स्टालिन के बेटे ने कहा है, और इस पर पक्ष विपक्ष देश भर में हो रहा है। हमारे साथ इस समय शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के। स्वागत है शंकराचार्य जी आपका। आपने वो बयान सुना होगा उदयनिधि जी का, एक सेमिनार जैसा था, वहाँ पे सनातन विरोधी सेमिनार था। उन्होंने सुझाव दिया इसको सनातन को विरोधी नहीं, इसको समूल नष्ट मतलब इरेडिकेट करने की बात कहिए। और जब ये बयान आया तो बहुत सारे लोग चुप हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। पहले तो ये आपकी क्या प्रतिक्रिया है सबसे पहले इस पर? देखिए, हमारी प्रतिक्रिया ये है कि हम जानते हैं कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य ही हैं उदयनिधि, और कुछ नहीं है। इनका जो वक्तव्य है वो राजनीति से प्रेरित है, धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और उनके वक्तव्य से ही पता चल रहा है कि उनको सनातन का सा भी नहीं पता है। क्योंकि अगर सनातन शब्द का भी अर्थ पता होता, सनातन धर्म का पता भले ना होता, केवल शब्द का भी अगर उनको पता होता, तो वो उसके नाश की, समूल नाश की बात नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि सनातन का मतलब ही होता है जो शाश्वत हो, सदा। सना माने सदा, तन माने रहने वाला। जो सदा रहने वाला धर्म है उसी का नाम सनातन धर्म है। उसको आप कैसे समूल नष्ट कर सकते हैं? तो वो समूल नष्ट करने की बात कह के और उसमें सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी से पता चलता है कि उनको सनातन शब्द का भी अर्थ पता नहीं है, सनातन धर्म का तो कहां से पता है। नहीं, पर वो इसलिए एक, हाँ जी जी, इसलिए उसको कुछ ऐसा आता नहीं है, हंसी भर आती है उनकी मूर्खता को देखकर। इस समय लेकिन चला हुआ है इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बाद में और भी बहुत सारे लोग हैं, आप कह रहे हैं वो भी उसी लाइन के हैं, उदयनिधि जी भी। लेकिन जी सनातन उनको पता नहीं है ऐसी बात तो है नहीं, पता तो उनको है, किंतु शायद वो जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि बाकायदा वहाँ पर प्री प्लानिंग के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन कॉन्फ्रेंस थी, वो सेमिनार था बाकायदा, वहाँ पर पुस्तकें छापी गई और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रोग्राम था, वो उसमें ये पहुँचे हुए थे। क्या वो आपको लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसे ख़त्म करते हैं, वैसे इसको भी ख़त्म करने को ख़त्म करना चाहिए, इस तरह बोला। तो ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं बोल रहा है, वो व्यक्ति बोल रहे हैं जो पूरे सोच समझ के बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर सोच समझ के बोल रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि डेंगू मलेरिया को खत्म करने के लिए डेंगू मलेरिया के जो मच्छर हैं उनको मार दिया जाता है। इसका मतलब है कि सनातन धर्म का पालन करने वाले जो लोग हैं, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए उन लोगों को खत्म कर देना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसी योजना उदयनिधि लेकर के आ रहे हैं या उनकी पार्टी लेकर के आ रही है जिसमें भारत के 80 करोड़ से ज्यादा सनातनियों को मार देने की योजना है? और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। फिर तो इस पर संज्ञान तत्काल लिया जाना चाहिए। आपने कुछ चिट्ठी वगैरह या कुछ समझाते हुए उनको कहा है, भेजा है कुछ? नहीं, हम अभी अपने अधिवक्ताओं से चर्चा कर रहे हैं कि संविधान की शपथ लेकर के कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और वो इस तरह की बात करे जिसमें ये ध्वनि निकलती हो कि हम सनातन धर्मियों को मार देंगे। डेंगू मच्छर का उदाहरण तो यही साफ साफ कह रहा है। तो क्या उनके ऊपर चार्ज बन सकता है? इस बारे में हम अभी परामर्श ले रहे हैं। जैसे ही ये परामर्श हमारे पास आते हैं तो हम आगे कुछ जो कार्यवाही बनती होगी करना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि वो अपने बयान पे कायम है। उन्होंने कहा मैंने जो कहा वो कायम हूँ मैं उस पर, मैंने सभी धर्मों की बात करी और जातिवाद का विरोध किया है। वो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद की वजह से इतना नुकसान हुआ है कि जातिवाद का विरोध किया, ये कह रहे हैं उसके बाद में वो, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मैं कायम हूँ अपने बयान पे। ठीक है, कायम रहेंगे, क्योंकि जब तक उनको ये नहीं बताया जाता है कि आप जो बोल रहे हैं उसका बहुत ऐसा अर्थ होता है जो कि आपके मुख से निकलना सही नहीं है,
तब तक तो वो कायम ही रहने वाले हैं। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि उनके ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए जिसमें वो अंततः समझें कि उन्होंने असल में कहा क्या है और क्या वो उनको कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था। भविष्य में कभी भी जब उनका मुंह खुले तो संभल करके खुले, इसके लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम थोड़ा परामर्श कर रहे हैं लोगों से, ताकि इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही की जाए। क्योंकि अगर वक्तव्य का जवाब वक्तव्य से दे देंगे तो फिर तो उनका ही उद्देश्य पूरा हो रहा है। क्योंकि उनका उद्देश्य ये भी है कि हम पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाएं। अभी तक हम क्षेत्रीय नेता हैं, आज देखिए पूरे भारत में चर्चा हो रही है, तो हम भारत स्तर के नेता हो गए क्योंकि हमारा नाम चर्चित हो रहा है। तो उनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वही पूरा होगा ज्यादा हल्ला मचाने से। उनको उनके ऊपर तो ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि राजनीति इस समय इस स्थिति में है कि एक तरफ तो सेकुलरिज्म कहते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के जो बयान आते हैं उसकी बहुत सारे लोग तो निंदा भी नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसा है ना कि सेकुलरिज्म बिल्कुल खराब चीज नहीं है, लेकिन जब वो हिंदू धर्म के का विरोध जो करे वही सेकुलरिज्म है। अगर सेकुलरिज्म का ये अर्थ कर दिया गया कि जो सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, परंपरा विरोधी है, भारत के धर्म का विरोधी है, भारत की संस्कृति का विरोधी है, जो ऐसा है वही सेकुलर है, अगर इस तरह का सेकुलर शब्द का अर्थ किया जा रहा है तो फिर ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? हाँ, निष्पक्ष, अगर सेकुलर का अर्थ निष्पक्ष है तो निष्पक्ष तो होना ही चाहिए। हर व्यक्ति को गुण दोष का विचार करके गुण का ग्रहण करना चाहिए, दोष को तिरस्कृत करना चाहिए। उस अर्थ में शब्द ठीक है, लेकिन आजकल तो इसका अर्थ यही हो गया ना। अब जो ये राजनेता हैं उदयनिधि जी, ये तो उसी गठबंधन में है जो सेकुलर गठबंधन कहा जा रहा है, और सनातन धर्म के उन्मूलन की बात कर रहे हैं। अभी तक तो लोग आते थे, हम लोगों को चोट चपेट पहुंचाते थे, लेकिन समूल उखाड़ के फेंक देंगे तुमको। ये तो अब उधर से ही बात आ रही है। तो जब उधर से बात आ रही है तो अब इसका क्या करेंगे, कैसे छोड़ दें, आप बताओ। नहीं, ये कहा गया कि उनकी तो नीति शुरू से ही है, वो कहते हैं वो एक चला हुआ है कल्चरल डिवाइड जिसको बोलते हैं, सांस्कृतिक विभाजन। वो मानते हैं कि द्रविड़ जो लोग थे वो ज़्यादा प्रभावित थे और उनको उतना सम्मान नहीं मिला इस भारत में, वो ऐसा मानते हैं उस तरफ। और पेरियार भी उसी तरह से सोचते थे लगभग, और वो समस्त जाति, वो तो भगवान को भी नहीं मानते थे, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, वो तो उससे थोड़ा प्रभावित हैं। तो आप ऐसी स्थिति में कैसे समझाएंगे उन लोगों को? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो कई हमारे ऐसे दर्शन हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन हम उनसे द्वेष नहीं रखते हैं, क्योंकि दार्शनिक धरातल पर वो अपनी बात को अपने तर्कों से कहते हैं, लेकिन वो किसी को तो मानते हैं। कोई कुछ तो, जैसे हमारे मीमांसक हैं, वो अपने कर्म को ही प्रधान मानते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वो कर्म को ही प्रमुख मानते हैं, कहते हैं हमारा कर्म जैसा होगा वैसा ही हमको फल मिलेगा, किसी ईश्वर की क्या इसमें बीच में आवश्यकता है। तो ये भी एक विचार है, इस विचार से हम लोग चिढ़ते नहीं हैं, लेकिन हम अपने विचार की स्थापना के लिए दूसरे के विचार का अवमान कर दें या उसको सहे ही ना, असही हो जाए उसके प्रति, तो ये तो ठीक नहीं है ना। और जहां तक रामास्वामी पेरियार जी की बात है, वो उनकी अपनी राजनीति थी। उनका उद्देश्य था कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊंचे उठाया जाए, और उनको ऊंचा उठाने के चक्कर में जो ऊंचे थे उनको गिराने का उन्होंने सोच लिया। तो किसी को आप जब ऊपर से नीचे गिराएंगे तो आप कैसे ऊंचे उठेंगे? अरे जो ऊपर है उसको आप देखो, देख करके तदनुरूप बन करके आप भी ऊपर चले जाओ। तो उन्होंने ये रास्ता नहीं पकड़ा, बल्कि ये रास्ता पकड़ा कि हम दूसरों को छोटा कर देंगे, इससे हम ऊंचे हो जाएंगे। ऐसे कभी ऊंचा नहीं होता है। दूसरी लकीर को मिटा करके आप बड़ी लकीर नहीं बन सकते हो। आपको बड़ी लकीर को बड़ी रहते हुए अपने आप को ऊंचा उठाना है, तब आप बड़े हो सकते हो। तो ये नेहरू जी के भी खिलाफ थे, नेहरू जी भी उनको स्वार्थी मानते थे, नेहरू जी भी उनको स्वार्थी मानते थे, वो नेहरू जी के भी खिलाफ थे। हाँ ठीक है, कोई किसी के खिलाफ होता है, किसी के समर्थन में होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो बात उदयनिधि मारन के द्वारा कही गई, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है, और इस बारे में कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, और उनके शब्दों का स्पष्ट उत्तर उनसे मांगा जाना चाहिए कि तुम्हारा क्या आशय था, जो तुमने उदाहरण दिया है क्या उस उदाहरण पर कायम हो। और अगर समूल नाश तुम सनातन धर्म का करना चाहते हो, तुमको चिढ़ है,
तो तुम्हारी कार्य योजना क्या है, कैसे खत्म करोगे? क्योंकि तुमने जो उदाहरण दिया है उसमें तो डेंगू मच्छर के मलेरिया के मच्छरों को मार के ही बीमारी खत्म की जाती है। तो तुम्हारे उदाहरण में सीधा सीधा ये अर्थ निकल रहा है कि तुम सनातन धर्मियों को मार करके सनातन धर्म को खत्म करोगे। इसको स्पष्ट कराना बहुत आवश्यक है, अति एक आवश्यक। बात ये भी समझ में नहीं आई कि जितनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी स्थिति में वो सक्रिय होते हैं, वो सक्रिय नहीं हैं। आप इस समय बोल रहे हैं कि वो अदालत में जाएंगे कुछ तो, लेकिन फिर भी एक बयान या कोई एक चीज़ उनको उनके लिए पहले भाई बोलना चाहिए कि आप नहीं सुधरे तो हम अदालत में जाएंगे, ऐसा कोई बयान इसीलिए उनके नहीं लिए? बोल रहे हैं भूपेंद्र जी, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये सनातन धर्म का मामला है। सनातन धर्म के विरुद्ध ही जो हो वही सेकुलर है, तो उनकी दृष्टि में तो वो बहुत बड़े सेकुलर हो गए। सनातन के उन्मूलन की बात कर रहे हैं ना, इसलिए कोई मानवाधिकार नहीं बोलेगा, कोई तथाकथित पार्टियां नहीं बोलेंगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। सब लोग इसको समझेंगे कि बड़ा सेकुलर बयान उनका आ रहा है। सेकुलर स्थिति, मुझे लगता है कि सर्वधर्म संभाव और सेकुलरिज्म में कोई आपको अंतर लगता है, लग रहा है अब तो ऐसा लग रहा है। भाई हमने आपको बता दिया कि सेकुलर शब्द का जो अर्थ है वो निष्पक्षता से तात्पर्य रखता है कि सबके प्रति समान व्यवहार करो, आदर करना है तो सबका आदर करो, गड़बड़ी माने किसी के प्रति हतोत्साहित करना है तो सबको एक जैसा करो, निष्पक्ष होकर के काम करो, किसी धर्म विशेष के पक्ष में मत जाओ, सबको अपने अपने धर्म के अनुसार रहने दो, कोई किसी को चोट ना पहुंचाए, इसका ध्यान रखो, इतना ही उसका तात्पर्य है। लेकिन ये ना हो करके भारत में वैसे कहा जाता है कि बहुमत का शासन चल रहा है, लेकिन यहाँ बहुमत ही प्रताड़ित किया जा रहा है। ये गजब की बात है, और संविधान के नाम पर किया जा रहा है। संविधान बदलने की जरूरत है भाई बदलना ही पड़ेगा, अगर ये इस तरह से रहा तो क्या होगा आप बताओ। जो संविधान हमको प्रताड़ित करेगा, जो संविधान हमको समस्या में डालेगा, उस संविधान को हम क्यों रखना चाहेंगे? हम इतने कैसे हो सकते हैं कि हमको चोट पहुंचाने वाले को हम स्वीकार कर लें? तो ये संविधान अगर इस दिशा में अपनी व्याख्या को लेकर के चला जाएगा और जो संविधान के विद्वान लोग हैं उस पर रोकथाम नहीं करेंगे, उदयनिधि जैसे लोगों को वक्तव्य देने देंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रह जाएंगे, मौन समर्थन करेंगे, तो आखिर क्या होगा? किसी दिन तो ये भारत देश का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, जिसके उन्मूलन के लिए वो लोग बात कर रहे हैं, वो खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? और खड़ा होगा तो संविधान बदलेगा, और क्या करेगा? आपने कुछ तो ये समय परिस्थितियां लाई जा रही हैं। हम तो सब हर संविधान में हमने समायोजन कर लिया। हमारा संविधान कुछ लोग कहते हैं हमने उसमें जीवन बिताया, जब ये संविधान लेकर के आए हमने इसमें भी समायोजन कर लिया, लेकिन अब जब जीने ही नहीं दोगे, आप मलेरिया के मच्छर की तरह से हमको मारने की बात करोगे, तो हम क्या करेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र इसका सलूशन है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। भाई कुछ तो बनना ही पड़ेगा। आप बताइए, इस तरह की चीजों पर रोकथाम लगाने के लिए आखिर क्या है? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनने से हो जाएगा ये? अब हिंदू राष्ट्र का तो अभी कोई स्वरूप ही सामने नहीं आया है। जैसे उदयनिधि कह रहे हैं कि हम सनातन को समूल नष्ट कर देंगे, लेकिन कोई कार्य योजना नहीं बता रहे हैं साफ, उसी तरह से हिंदू राष्ट्र कहने वाले कोई हिंदू राष्ट्र के बारे में कोई योजना ही सामने नहीं रखते हैं। कोई बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं कि जो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और सनातन धर्म के विरोधी सारे अपने आप ना ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक कार्य योजना बना करके उसको सार्वजनिक करना पड़ेगा, उस पर विचार विमर्श होगा, सब लोगों की राय होगी, तभी कोई चीज हो सकती है। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात है, हम समझते हैं कि ये शिकूफा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये भी केवल राजनीतिक जुमलेबाजी। अभी तक कोई प्रारूप गंभीरता से कोई लेकर के संस्था या व्यक्ति नहीं आया है। बाबा बागेश्वर के पंडालों में तो भीड़ लग रही है, इसी बात पे सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं। हाँ, तो भीड़ लग रही है, लेकिन उसमें फ्रूटफुल क्या हो रहा है? बस भीड़ आई और भीड़ गई, इसके अलावा क्या हो रहा है? तो भीड़ से नहीं होगा ना, आपको तो एक प्रारूप रखना पड़ेगा ना, उस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। वो काम कहाँ हो रहा है? टाइम ही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है, हम 1 घंटा अलग से निकाल ही नहीं सकते अच्छे विचार के लिए। बहुत ज्यादा भीड़ भी तो खतरनाक है कि हमको समय ही नहीं देता है कि हम अपने बारे में सोच सकें और कुछ ठोस काम कर सकें। आपसे अगर मान लो मुलाकात का समय मांगा उन्होंने, बाबा बागेश्वर ने, तो आपकी भेंट होगी उनसे कि नहीं होगी? आप तैयार हैं? इन्होंने बाबा बागेश्वर? भाई बाबा बागेश्वर जब उनका पहला वक्तव्य जब हमारा उनके संदर्भ में गया था, तभी उनके लोगों ने, हमारे जो सीईओ हैं, उनसे समय लिया था कि वो आना चाहते हैं। हमने कहा था स्वागत है, आज तक तो नहीं आए, तो हम क्या करेंगे?
एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूँ, आपने हमारे यहाँ आगत का स्वागत होता है, जो भी आएगा, उदयनिधि भी आएगा तो हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति है आगत का स्वागत, तो आएगा तो स्वागत करेंगे। एक बात, आपने कुछ समय पहले फिल्म सेंसर बोर्ड को धर्म सेंसर बोर्ड बनाया, आपने बनाया, हाँ जी, ऐसा राजनीति सही में है। क्यों, राजनीति में भी क्यों नहीं बन सकता? क्या बनाने का ऐसा भी इरादा है कि जो भी राजनेता कोई वक्तव्य दे एक राजनीतिक सेंसर बोर्ड की तरफ से जाए, ऐसा कुछ चल रहा है मन में क्या? नहीं नहीं, हमारा जो धर्म सेंसर बोर्ड हमने बनाया है उस पर हम बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है, हम बहुत ठोस उसको बना करके लेकर के आ रहे हैं। राजनीति वाली जो बात है, अभी आपको हमने बताया कि हम कानूनविदों से परामर्श उदयनिधि मारन के वक्तव्य के संदर्भ में कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। और इस समय जन्माष्टमी, अब जिस समय हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी बिल्कुल आ ही गई है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे देवकीनंदन जी हैं, वो कथावाचक हैं, वो कहते हैं कि वहाँ जो बाल केशव हैं उनकी मूर्ति मस्जिद की सीढ़ी के नीचे में दबी हुई है, उसके लिए अभियान छेड़ रखा है उन्होंने। और ऐसे समय में अलग अलग जगह पे अलग अलग अभियान चल रहा है, काशी में अलग चल रहा है एक, काशी पे तो आपकी और हम लोगों की बात भी हुई थी एक बार। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हिंदू धर्म से संबंधित इश्यूज उठ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि केंद्र में जो इस समय सरकार है और कुछ प्रदेशों में भी, विशेष करके उत्तर प्रदेश में, वहां पर हिंदूवादी सरकार मानी जाती है। तो हिंदूवादी सरकार है और हिंदूवादी सरकार होने के नाते उसको हिंदू हितों के मुद्दे उठाने हैं। तो हिंदुओं के मन में बाकी सब पीड़ा एक तरफ है कि हमको खाना मिल रहा है कि नहीं, पीना मिल रहा है कि नहीं, वो सब एक तरफ है। लेकिन हमारे आराध्य देवता की पूजा आराधना हम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले जब घर भी बनाते हैं तो पहले भगवान की पूजा करते हैं, तब स्वयं भोजन करते हैं। तो हम पहले भगवान के बारे में चिंता कर रहे हैं कि हमारे देवताओं के साथ जो अन्याय हुआ पहले हम उसको ठीक करें, उसके बाद आप बाकी सब ठीक करेंगे। तो इसलिए जहां जहां अन्याय अत्याचार हुआ है, मंदिर तोड़े गए हैं, मस्जिद स्थापित की गई है, अब उनके बारे में बात उठ रही है, और ये तो उठना ही है। आप नहीं तो फिर जबरदस्ती कहीं पर किसी के एक ऊपर तरफा कुछ भी कार्रवाई नहीं हो कर रही, सकते। मुस्लिमों को खिलाफ क्यों है? एक धर्म को टारगेट किया मुस्लिम जा के रहा है, खिलाफ सारे नहीं है हम। मस्जिद। देखिए, मुस्लिम के खिलाफ होते तो जहां जहां मस्जिद है वहां वहां हम अभी तक चढ़ गए होते। किसी मस्जिद पे हम नहीं चढ़ रहे हैं। जहां हमारे मंदिर को तोड़ करके आप काबिज हो गए हो, हमको आपने हमारी छाती पे जहां पैर रखा है वहीं पर हम अपनी बात कर रहे हैं। मुस्लिम के खिलाफ हम नहीं है। हमारे देश में मुस्लिम रहते हैं, हम कहते हैं तुम भी ईमान से रहो, अच्छी बात है। मुस्लिम के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन मुस्लिम के पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं उसको सुधारने का इनके ऊपर दबाव है, और ये कहते हैं कि नहीं हम तो हट रखेंगे, जो हमारे पूर्वजों ने कर दिया वही रखेंगे। तो ये तो कब कब तक चलेगा? ये ऐसे चल तो नहीं सकता। 3-4 लाख मस्जिदें होंगी, ये सिलसिला कहाँ रुकेगा फिर? हम कहते हैं 3-4 करोड़ हों भूपेंद्र जी। अगर 3-4 करोड़ भी हैं और बलपूर्वक ली गई हैं तो न्याय होगा कि नहीं होगा? केवल संख्या ज्यादा हो जाने से सब सही मान लिया जाएगा? गलत तो गलत ही होगा ना, चाहे 4 करोड़ हो चाहे 4 अरब हो, संख्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वहां ये स्थापित होता है कि यहाँ पर तोड़ा गया है, तोड़ करके बलपूर्वक कब्जा किया गया है, तो उनको इन लोगों को चाहिए कि ये बैठक करके इसको छोड़ दें और छोड़ करके घुल मिल करके रहें। कितना बड़ा, आखिर मुसलमानों से हिंदुओं के मन में कड़वाहट क्यों है? इसीलिए ना है कि इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, इन्होंने हमारी गाय को काटा, इन्होंने हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया जब इनका पावर था। उस बात को हमारा हृदय नहीं भूल पाता है, इसीलिए तो इनके साथ हमारी कड़वाहट है। इस कड़वाहट को इनको समाप्त करना चाहिए, सुधार करके कि हाँ भाई किसी समय किसी कारण से हो गया, अब हम सही करते हैं। वो लेकिन कैसे ये होगा? नहीं पर करके ये लोग उसी जिद पर कैसे अभी भी होगा? अड़े हुए हैं। वो गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं, लेकिन होगा कैसे वो? भाई गंगा जमुनी तहजीब तो, गंगा जमुना तो प्रयाग में आकर के मिल जाती है ना। ना गंगा गंगा रहती है, ना यमुना यमुना रहती है। कहाँ हो पाया? अकबर ने दीन इलाही चलाया, कहाँ चल पाया? गंगा गंगा ही है, यमुना यमुना ही है। और गंगा यमुना कैसे हो जाएगी? यमुना तो कृष्ण की प्रिया है, कालिंदी। आप कृष्ण को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हो, और वो उसने पूरा समर्पण कर दिया अपने आप को यमुना ने। तो जब आप यमुना बनेंगे तब ना गंगा जमुनी तहजीब होगी। केवल कह देने से, किसी ने लकीर लिख दिया तो हम उसी को पढ़ लें, उसके अर्थ पर विचार करना पड़ेगा। तो गंगा जमुनी तहजीब तब बनेगी जब गंगा हम हैं बड़े, जमुना की तरह से ये कृष्ण को समर्पित हो जाएंगे। ऐसा कहाँ हो रहा है? नहीं, ऐसा पर वो होता तो कृष्ण जन्मभूमि तो कम से कम समर्पित कर देते, वो तो किया नहीं इन्होंने।
वो तो बुत परस्ती, गंगा जमुनी तहजीब नहीं बन सकती। बुत परस्ती वहाँ मना है, तो वो कृष्ण के कैसे हो सकते हैं? भाई हम उनको थोड़े कह रहे हैं कि तुम बुत परस्ती करो। जो हमारा कब्जा किया है उसको छोड़ दो, हमको पूजा करने दो, तुम अपना बुत परस्त मत बनो। यही तो हम कह रहे हैं। हमें उनको थोड़े हम कह रहे हैं कि वो पूजा करने लग जाएं। वो नहीं करें, उनके ठीक है, नहीं करना चाहते हैं ना करें, निराकार ईश्वर की उपासना करें। लेकिन हमारे साकार ईश्वर को तोड़ करके फेंक करके उसकी जगह पे बैठ करके निराकार, इसका क्या मतलब है? कुछ लोग ये बोल राजनीतिक सकते हैं कारण कि से तोड़े गए थे, कुछ धार्मिक लोग ये कारण से बोल नहीं तोड़े सकते हैं गए। कि आप कह रहे हैं कि गंगा और जमुना में मिल जाए, फिर वो संगम के बाद में किसी का कोई अस्तित्व नहीं रहता फिर। तो ना रहे ना, तो आप जमुना बने रहो, जमुना बन के भगवान को समर्पित हो। तो या तो आप जमुना अपने आप को मत कहो, या तो आप मिल जाओ गंगा में, एक हो जाओ, एकाकार हो जाओ, समुद्र में जा करके मिलो, विशाल रूप धारण कर लो, या यमुना बनी रहो और यमुना बन करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाओ। दोनों तो आपसे नहीं हो पा रहा है ना, तो आप काहे के जमुना नाम अपना रखते हो? अपना नाम जमुना हटाओ, आप जमुना नहीं हो सकते, जमालुद्दीन ही हो आप। लेकिन ऐसे नहीं, में तो हम फिर हंसने की बात संविधान नहीं कर रहे हैं भूपेंद्र जी, संविधान ये बोलेगा, बहुत गंभीर बात। आप ही की बात सुन के कुछ लोग फिर कहते हैं कि फिर पाकिस्तान चले जाओ, ऐसा भी बोलते हैं। भाई पाकिस्तान तो जाना ही चाहिए। पाकिस्तान आपने धर्म के आधार पर बनाया था कि सब मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, सब हिंदू यहाँ रहेंगे, क्योंकि साथ में नहीं रह पाएंगे हम। तो आपने जब धर्म के नाम पे बनाया तो आपको चले जाना चाहिए। आपने बंटवारा भी कर लिया और हमारे ही घर में रह रहे हो, ये बहुत गलत किया आपने। या तो पाकिस्तान को भारत में मिला दो, तुम रहो साथ में, और या तो बंटवारा किए हो तो चले जाओ। इसमें कौन सी बात है? ये भी न्याय की बात है, फिर तो एकदम संविधान साफ बात है। संविधान बंटवारा किया बदलना है तो पड़ेगा। आपको ऐसे जाना में तो चाहिए। संविधान तो सेकुलर है ना, पर वो कहता है कि मुस्लिम भी रहें, जो पाकिस्तान से आए वो भी रहें। भाई हम कहते हैं कि रहें, ये संविधान कहता है, लेकिन आपने धर्म के नाम पे बंटवारा किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना आपके नेता बन करके खड़े हुए कि हम साथ नहीं रह सकते साहब, हमको तो बांटा ही दो, बांटा ही दो। नहीं बांटा गया, तब आपने डायरेक्ट एक्शन किया। डायरेक्ट एक्शन का मतलब समझते हैं कि सीधे हम तलवार से काट देंगे। एक दिन में 85,000 लोगों को काटा गया नोआखली और पश्चिम बंगाल में, तब जाकर के मजबूर होकर के हमको टुकड़ा करना पड़ा है। इतिहास तो पढ़ो आप। तो आप जो है इतना आतुर थे कि हम सीधे तलवार चला देंगे, नहीं बांटा गया तो हमको अलग रहने दीजिए, हम अपने ढंग से रहेंगे। तो जब आपने ये कहा था कि अपने ढंग से रहेंगे, तो आपको वहां जाकर के अपने ढंग से रहना चाहिए। लेकिन आपने बंटवारा तो कर लिया, लेकिन गए नहीं, ये गलत है। तो जाना और चाहिए, ये आप गलत कह रहे है, हैं जाना चाहिए, है, अभी भी बिल्कुल जाना जाना चाहिए। चाहिए। और या तो भारत के मुसलमानों को फिर से आंदोलन करना चाहिए कि हम नहीं गए, मिलाओ, बंटवारा बेकार है, बेमानी है, हम तो साथ रहेंगे। तो आप भारत पाकिस्तान का महासंघ फिर से बना दो, रहो साथ में, तब आप भी सीना चौड़ा करके रह सकोगे। अभी तो आप मतलब ऐसे रह रहे हो ना कि बंटवारा भी कर लिया और अभी यहीं पड़े भी हैं। ये उतना शोभायमान नहीं है। शोभायमान तब होगा या तो चले जाओ, या तो फिर से वापस मिला दो पाकिस्तान को भारत में। तो बिल्कुल इतिहास को आप कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि करेक्ट करने की ज़रूरत है, आप शायद वही बोल रहे हैं। कुछ लोग जो बोलते हैं जैसा कि भाई करेक्ट किया नहीं, जा रहा करेक्ट है की बात नहीं है। जो बात हुई थी उसकी बात की है, और कुछ नहीं है। हमको मुसलमानों के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुसलमानों को हमसे दिक्कत हुई थी। आप एक इतिहास दिखा दीजिए जिसमें किसी हिंदू ने कहा होगा कि तुम लोग चले जाओ। उन्होंने कहा कि हम साथ में नहीं रह सकते, और वो तब कहा जब आजादी सुनिश्चित हो गई तब। पहले साथ में मिलकर के हम लोग लड़ते रहे, स्वतंत्रता का संग्राम हमने साथ मिलकर के लड़ा। लेकिन जब आजादी साफ दिखने लग गई कि अब आजादी होगी, तब उन लोगों ने जिद पकड़ ली कि नहीं नहीं साहब, हम तो साथ नहीं रह सकते, हमें तो अलग ही कर दो। उन्होंने कहा है, तो जब उन्होंने कहा तो उनको जाना चाहिए, ये हम लोग कहते हैं। और उसको आप लोग बदल देते हो कि साहब आप कह रहे हो कि चले जाओ। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि बंटवारा किए हो तो जाओ, और नहीं तो वापस मिला दो। क्या है, बंटवारा जैसे किया था वैसे एक प्रस्ताव लगेगा, वापस हम लोग मिल जाएंगे, मिलजुल करके रहेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ, वो कहते भी हमें कोई हैं दिक्कत नहीं। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी, ऐसा कहते हैं वो। हाँ जी, वो कहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हाँ भाई, बाप का सबके, अगर हमारे बाप का नहीं है तो हम कैसे रह रहे हैं, ये बताओ। हम जिस घर में रह रहे हैं वो हमारे बाप का था, तभी तो उसमें हम रह रहे हैं। और हमारे बाप उसमें रहे जिस जो उनके बाप का था। तो जहां हम रहते हैं वो जमीन थोड़े हमने पैदा की है, वो तो जमीन पहले से है, हमारे बाप दादा की है।
इसलिए हमारे बाप का है। और सच बात यह है कि तुम्हारे भी बाप का है, तुम्हारे भी बाप यहीं के थे। तुमने जो है घर में भेद कर लिया, चाहे डर गए, चाहे लोभ आ गया, जो भी आ गया, चाहे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया समझाने से, तुमने अपना धर्म बदल लिया। धर्म ही बदल सकते हो ना, बाप थोड़े बदल सकते हो। तो कोई मुसलमान बाप नहीं बदल सकता बंधु। लेकिन उधर जितने मुसलमान हैं भारत के, वो ये नहीं कह सकते कि हमारा बाप बदल गया। उनका बाप तो वही रहेगा जो था। वो केवल धर्म बदल करके, संस्कृति बदल करके, तौर तरीका बदल करके रह रहे हैं। तो ये लास्ट उनके भी बाप का है, हमारे भी बाप का है, बाप की बात लास्ट नहीं है। बाप का था इसीलिए बंटवारे में मिल गया। अगर बाप का ना होता, संतान जो है बाप की संपत्ति में बंटवारा करवाती है। तो पाकिस्तान जो मिला वो इसीलिए मिला क्योंकि उनके भी बाप का था, हमारे भी बाप का था, तो बंटवारा कर लिया। एक बाप का आखिरी नहीं होता तो प्रश्न, बंटवारा कैसे करवाते? धर्म परिवर्तन पे बोला आपने, केरल में या फिर तमिलनाडु में उस तरफ धर्म परिवर्तन का बहुत जोर चल रहा है और क्रिश्चियन धर्म में बहुत लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। उदयनिधि जी भी बहुत समय पर सॉफ्ट नज़र आए हैं क्रिश्चियन धर्म के प्रति, लेकिन हमने देखा कि शंकराचार्य पीठ क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। जब इतना धर्म परिवर्तन का मुद्दा आ रहा है, कांची कौन काम देखिए, कोटि पीठ वाले भी हैं शंकराचार्य जी, और यहाँ पूरी व्यवस्था भी है, वो क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, सब अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। ये जो अल्लामा इकबाल ने गाया ना कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कुछ बात क्या है? वो कुछ बात यही है कि आपके शंकराचार्य सदा से खड़े रहे और उन्होंने सनातन धर्म को जीवित रखा। आज भी इतने आक्रमणों और 1000 साल की गुलामी के बाद भी अगर भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं तो किसके योगदान से हैं? ये जो तथाकथित संस्थाएं आ गई हैं 100-150 साल से, उनसे नहीं। ये हमारी गुरु परंपरा है जिसने लोगों को अपने स्थान पर आज भी बनाए रखा है और आज भी वो कार्य कर रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। व्यस्त समय बस से इतनी सी हमने, बात। हाँ, व्यस्त और समय में बात से कर लो, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। क्या बात करें, मैं 2-3 चीज़ पूछना चाहता था आपसे, 2-3 चीज़ें पूछ इसलिए लीजिए। पूछना चाहता था, मुझे लगा कहीं आप एक चीज़ ये थोड़ा सा एलिबोरेट जानना चाह रहा हूँ ठीक है। मैं। कुछ दिन पहले आपने जोशीमठ की दरार का एक विषय उठाया था, ठीक है। उसके बाद आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का विषय उठाया, फिर आपने हिंदू धर्म की जागृति का विषय भी और कन्वर्जन का विषय भी उठाया था। दोनों पे हुआ क्या, लेकिन समझ में नहीं आया कुछ। देखिए, जोशीमठ की जो बात थी उस पर हमने जोशीमठ रक्षा यज्ञ किया। पहले हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बाद में सुनेंगे। एक हफ्ता बिताने के बाद फिर कहा कि आप नैनीताल जाइए, वहीं सुनवाई होगी, हम नहीं सुनेंगे। फिर हमने सोचा कि अब ये सुन नहीं रहे हैं। फिर हमने उत्तराखंड की सरकार से संपर्क किया, उनसे चाहा कि भाई आप इसमें खड़े होइए। उनकी अपनी राजनीति थी, तो हमने सोचा कि अब कोई खड़ा नहीं हो रहा है और वहां के लोग बहुत घबराए हुए थे। तो वहां पर जो केंद्र है नरसिंह मंदिर, वहां पर बैठ करके हमने एक नरसिंह मंदिर में जोशीमठ रक्षा यज्ञ किया। और ये यज्ञ हमने वहां बहुत सारे जो देश के बड़े बड़े जो हैं उनसे प्रश्न कुंडली विचार करवा करके तब किया कि क्या होने वाला है। तो उन्होंने भविष्यवाणी की और कहा कि अगर ये अनुष्ठान कर दिए जाएं तो जोशीमठ सुरक्षित रह सकता है, और अगर क्षति होगी भी तो आंशिक होगी। तो हमने फिर वो जो अनुष्ठान हमको ज्योतिषियों ने बताए थे वो सारे अनुष्ठान हमने वहां पर संपन्न करवाए। क्या ये माना जाए कि आपने क्या ये माना जाए आपकी वजह से जोशीमठ बच गया, आपकी वजह से? नहीं, हमारी वजह से नहीं, हमारी वजह से नहीं, हम कुछ नहीं होते। हम तो जोशीमठ के जैसे सब लोग हैं वैसे ही एक थे, हम भी घबराए हुए थे, हमारे मठ के लोग भी घबराए हुए थे। लेकिन हमने आराधना उपासना की तो वहां के जो देवता हैं भगवान नरसिंह भगवान, जो भगवान भगवती राजराजेश्वरी हैं, इन सब का उपासन किया गया और उसके परिणाम स्वरूप देवताओं ने उसकी रक्षा की और अभी तक रक्षित है। ये तो वहां की बात हो गई। दूसरे आपने कहा कि दूसरा, हाँ, अभी उदयनिधि आ गए, उसके पहले आप स्वामी प्रसाद जी के बारे में बोल रहे थे। अब स्वामी प्रसाद जी का कुछ हुआ नहीं, वो तो खुले घूम रहे हैं। शंकराचार्य पीठ क्या सोचते हैं उस बारे में? ऐसे तो कई आते जाएंगे फिर। की बात हमने उनके जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, उनको कहलवाया कि भाई आप अपने नेता को काबू में रखो, क्योंकि इससे हमारे वक्तव्यों से हमारी सनातन धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तो उन्होंने हमको संदेशा भिजवाया
कि हम इस पर देख रहे हैं, आगे से ऐसी कोई चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कही जाएगी। ये बात वहां से हो गई। और आपने क्या कहा? नहीं, यही मैं पूछ रहा था। अब उदयनिधि जी भी आ गए, अब ये भी लाइन में, ऐसे तो कई आते जाएंगे। एक कोई ठीक है ना? परमानेंट तो ऐसी व्यवस्था, सबसे बड़ी उन लोगों को ये लगता है कि जातिवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवाद पे बोलते हैं वो, जातिवाद व्यवस्था के कारण ये सब अच्छा, करते ये हैं, ऐसा बोल बताइए रहे हैं। भूपेंद्र जी, ये बताइए कि जाति जो है ये हमारे शास्त्र में लिखी हुई, लेकिन ये लिखा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा, माने भगवान कह रहे हैं कि मैंने बनाया है। तो भगवान जिसको बनाते हैं, भगवान ही उसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति जिस संविधान पे हस्ताक्षर करता है, अगर उसमें संशोधन हो या निरस्तीकरण हो, तो वो निरस्तीकरण भी बना दिए, वो तो भगवान ने बनाया, भगवान ही खत्म कर सकते हैं। एक बात, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोग उसकी व्याख्या आगे पीछे कर सकते हैं कि भाई आप किसी से परहेज मत करो, सबका सम्मान करो, आदि आदि, और वो हम लोग करते हैं। दूसरे, जो जाति की आज बात है, आज जाति की बात हम धार्मिक लोग नहीं फैला रहे हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में सब दर्शन कर रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, सबको हम प्रवचन सुना रहे हैं, सबको अच्छा उपदेश कर रहे हैं। आज तो जाति की बात आपकी सरकार कर रही है। वो जाति का प्रमाण पत्र बांटती है, वो जाति के आधार पर आरक्षण देती है, वो जाति के आधार पर सुविधा देती है। आज जाति को बढ़ाने का काम हमारे देश की सरकार कर रही है। सरकार से आप लोग नहीं पूछते हैं, धर्माचार्यों से पूछ। धर्माचार्य तो पीछे हो गए जी। धर्माचार्य अब जाति की बात नहीं नहीं, कर रहा क्योंकि है, अगर वो हम स्वामी रास्ते नहीं प्रसाद जी कर रहा देखें है। या फिर उदयनिधि जी आज देखें, तो दोनों सरकारें के कर तरफ रही से हैं सफाई यही आ रही कि जाति के कारण बोल रहे हैं हम, क्योंकि हिंदू धर्म में जाति की व्यवस्था भाई। ऐसी है, इसलिए। जाति के कारण बोल रहे हैं, तो ये जाति के लिए पहले तो तुम सरकार में हो, पहले तुम अपनी वहां पारित करो प्रस्ताव कि आज से तमिलनाडु में जाति का नाम नहीं लिया जाएगा, सब एक होंगे, किसी को किसी विशेष जाति में नहीं रखा जाएगा। पहले तो प्रस्ताव आपको पारित करना चाहिए, क्योंकि आप सत्ता में हो, हम तो सत्ता में नहीं है। आप तो सत्ता में हो, आप जाकर के भाषण दे रहे हो कि जाति के कारण हो। अरे, प्रमाण पत्र किसी को नहीं दिया जाएगा, सब एक होंगे, गुण दोष के आधार पर सबको अवसर दिया जाएगा। और ऐसा ही भारत के केंद्र सरकार के लोग कर दें, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये उसको जाति को बढ़ावा देंगे, जाति जनगणना करने के लिए दबाएंगे कुछ लोग और कहेंगे कम हो जाए। तो और एक तरफ कह रहा है कि जाति के कारण हम सनातन धर्म को उन्मूलित कर देंगे। ये दो मुही बात हो गई ना। ये दो मुही बात कैसे कोई कर सकता है? आप सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करवाइए। हम कहां उसका विरोध करेंगे, स्वागत कर देंगे हम आपका, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि समरस समाज होना चाहिए। हमारे यहाँ जाति इसके लिए नहीं है कि कोई ऊंचा हो गया कोई नीचा हो गया। हमारे यहाँ जाति जो है वो कार्य और जो परंपरागत रोजगार है उसको सुरक्षित करने के लिए, उसका एक अच्छा उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के कारण लाखों साल तक हमारे देश में सुख शांति रही है। राम राज्य में जाति वर्णाश्रम व्यवस्था थी, लेकिन सबसे अच्छा राज्य माना गया है उसको। ऐसा जाति खराब नहीं है, जाति को खराब ढंग से प्रस्तुत करोगे तो कुछ भी खराब हो जाएगा। ठीक। अब आपने उसमें कुछ लोगों को वहां तो दे दिया कि ये ऊंचे हैं ये नीचे हैं। कोई ऊंचा नीचा कैसे हो सकता है? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय हैं, सबको मैंने उत्पन्न किया है। तो जब सब भगवान के बेटे हैं तो फिर ऊंचा नीचा कैसे हो गया? तो ऊंचा नीचा की भावना शास्त्र की भावना नहीं है, ये व्याख्याताओं की भावना है। और उसके कारण आपने समाज में विष बो दिया। अब विष बो करके आप हमी को कह रहे हैं कि यही गलत है, इनका उन्मूलन कर देंगे। तो सबसे पहले ऐसे नेताओं के लिए चुनौती है कि अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें जाति के विरुद्ध कि आज से तमिलनाडु में कोई जाति नहीं होगी। तब हम माने कि हाँ ये सही में जाति के विरोध में है, अन्यथा हम यही मानेंगे कि इनकी कथनी कुछ है करनी कुछ है। ठीक। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये समय दिया हमको, आपने एक चैलेंज भी दिया है। देखते हैं उदयनिधि जी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि चैलेंज बड़ा है। आपने वहाँ पर संदेश पहुंचाइए, संदेश पहुंचाइए, करके दिखाएं। आपने सार्वजनिक रूप से उनको चैलेंज दिया है, देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।